वेलकम दोस्त। मैं अशोक कुमार यादव एक बार फिर से अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं। दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ते होंगे, तैयारी एकदम ज़बरदस्त करते होंगे दोस्त घर पे बैठे हुए। क्योंकि आपको पता है कि दोस्त सभी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट सब क्लियर हो ही चुका है। और दोस्त बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को कहीं पर परेशानी ना हो। और मेरा तो काम है कि आप लोगों को हर दिन वीडियो प्रोवाइड करता ही हूँ फिजिक्स का। उसके बाद फिर केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री डालूंगा, उसके बाद बायोलॉजी डालूंगा, उसके बाद दोस्त कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। हो सकता है तो मैं इसी बीच में भी ऑब्जेक्टिव कुछ करवा दूँ, ठीक ना। और उसके बाद मैथ में का जो वीडियो भी है दोस्त डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा मैं अभी रुका हूँ। तो दोस्त तो चलता हूँ सबसे पहले टॉपिक पर। दो कल का जो टॉपिक था ये थोड़ा रह गया था, तो इसके बारे में देख लेता हूँ। क्योंकि आप लोग शुरू से भी आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्त। एनी प्रॉब्लम, कहीं से भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्त। थैंक यू दोस्त। तो चलते हैं टॉपिक पर। आ जाइए दोस्त टॉपिक। तो देख लेते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, इसके बारे में सबसे पहले कर लेंगे दोस्त क्लियर, ठीक। चलिए, तो देखिए क्या करा है सेंट्रीफ्यूगल ना। पहले हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना। सेंट्रीफ्यूगल पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्या सेंट्रीफ्यूगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या क्या केंद्रीय बल क्या होता है। अब क्या कहता है देखिए दोस्त, अप केंद्रीय, अप क्या कहता है, अप मतलब क्या होता है बाहर की ओर, अपने कहते हैं अप कर दो, बल को अप कर दो मतलब बंद कर दो अब, ठीक ना। और मतलब ये तो अप मतलब बाहर की ओर लगाना फोर्स। तो कहा कि जो फोर्स बाहर की ओर लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक ना। अपकेंद्रीय बल, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सर्किल से बताना चाहूँगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक सर्किल है, ठीक। और ये सर्किल क्या बाहर की ओर लगे, ठीक ना। ये क्या होगा, इसमें बाहर की ओर लगना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक। बाहर की ओर लगना चाहिए बल, ठीक। जैसे कि ये बाहर की ओर लगे, अंदर की ओर नहीं होगा, ठीक है, बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम क्या लेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। देख लेते क्या देखिए क्या कि अजड़त्वीय फ्रेम, ठीक है, नॉन इनिशियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों का न कल्पना करनी होती है जिन्हें, ठीक ना, क्या परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल ना क्या है, ये बल जो है छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में होता है, ठीक ना। समझ में आया क्या करा कि अब केंद्र के विपरीत दिशा में, जैसे कि ये क्या केंद्र की ओर अट्रैक्शन कर रहा था ना, केंद्र की ओर लगाता है, हमारी क्या केंद्र के बाहर ओर लगाएगा, केंद्र के क्या बाहर लगाएगा, ठीक दोस्त। इसी को हम लोग क्या लेंगे, अब केंद्रीय बल। आपको सिर्फ मोटे तौर पे याद रखना है कि जो केंद्र की ओर लगेगा इसी को हम लोग बोलेंगे अब केंद्रीय, और जो केंद्र से बाहर लगेगा उसी को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका एग्जाम्पल तो सबको एग्जाम में देखने को मिलता है और एग्जाम में पूछता है। जैसे कि मान लीजिए कि मक्खन से क्या करते हैं हम लोग, घी बनाते हैं मक्खन से, ठीक ना दोस्त। क्या दूध से, सॉरी दूध से मक्खन निकालना, तो ये क्या है, दूध से मक्खन निकालना भी केंद्रीय हुआ। क्योंकि देखिए दोस्त, दूध है, जैसे कि मान लीजिए दूध या दही मतलब जो है, जैसे कि छाली वाली होता है ना, जैसे मक्खन होता है, तो मक्खन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मक्खन है, दूध, छाली है, उस सबको हम लोग क्या करते हैं महकते हैं ना। तो क्या होता है केंद्र की ओर, क्या होता है केंद्र से बाहर का मतलब मथ के उस क्या होता है, केंद्र जो है वो मतलब एक डेला टाइप का बन जाता है। वो क्या होता है मतलब केंद्र से बाहर की ओर फोर्स काम करता है, ठीक है। इसी को हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ। देखिए जैसे क्या क्या है कि कपड़ा सुखाने की ना, देख लीजिए आप लोग, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक ना, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा मशीन है, गाँव घर में भी लगा रहता है। मेरे गाँव के बगल में ही है, यहाँ से 2 4 5 किलोमीटर वहाँ पर भी है, जो उसमें दूध से जो है मक्खन बनाया जाता है निकाल कर उसको, ठीक। और कपड़े वाला मशीन है। ये सबको एग्जाम्पल रखना चाहिए, सबको एग्जाम्पल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। इसमें क्लियर हो गया, कहीं पर दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाइए, देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या करा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जो कल हम लोग पढ़े थे ना दोस्त, कल हम लोग पढ़े थे मशीन के बारे में, पढ़े थे सिंपल मशीन के बारे में, उसी का कुछ पार्ट है। और इस पार्ट को हम लोग देखेंगे आज। तो कह रहे हैं कि क्या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक का हम लोग पढ़ेंगे, उत्तोलक के बारे में क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं दोस्त। तो देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा जूम करूँगा और थोड़ा और क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक दोस्त। चलिए आ जाइए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आ जाइए। चलते हैं, देखिए क्या करा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। तो कहा कि इस वर्ग के उत्तोलकों के आलम, आलम आप लोग पढ़े थे ना, आलम के बारे में पढ़े थे। आलम को ऐप से लिखते हैं, और आयाम को इस इफर्ट, इफर्ट ना ये था इफर्ट, ये था ये था इफर्ट आपका, इस इफर्ट था, ये आपका क्या हुआ मतलब भार हो गया, ठीक ना, लोड, जिसको हम क्या कहते हैं लोड करते थे, लोड हो गया भार के लिए। ये आलम हो गया आपका, ठीक है, आलम इफर्ट को बोलेंगे, सॉरी ये हो गया आयाम, आयाम इफर्ट को, आलम जो था फलम फल कलम हो गया, ठीक ना।
तो देखेंगे, देखिए कारण कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ को, आयाम ई को तथा भार एफ के बीच में स्थित होता है। कहने का मतलब है कि देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई कि देखिए ये जो है ना ई, ठीक ना, क्या है ई और एफ, उसके बीच में क्या काम करेगा, एफ काम करता है, ठीक ना। एफ आपको दोनों के बीच में काम करता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा और बढ़िया से क्लियर भी हो जाएगा आपको। ताकि देखिए डब्लू के बीच में स्थित होता है, ठीक, ये तो समझ में आ गया। ई और डब्लू के बीच में स्थित होगा कौन, एफ होगा, ठीक ना, आलम होगा। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक या है ना कॉमा एक के बराबर तथा एक से कम ही हो सकता है। ठीक, एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा या एक से कम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कैंची, कैंची में देखते हैं दोस्त कि कैंची मान लीजिए इस तरह से होता है ना, कैंची का बात थोड़ा मेरा थोड़ा समझाना चाहूँगा हम, ठीक ना। अगर समझ में हो जाए तो देखिए दोस्त, थोड़ा कैंची का इस तरह पार्ट होता है और इसमें हम लोग इस तरह से हाथ में लगाए रहते हैं और इसको इस तरह हाथ में लगाते हैं, ठीक ना। तो ये जो दिख रहा है ना बीच वाला, इसी को हम लोग क्या बोले, आयम। आयम देखिए हम बताए थे आलम, आलम क्या था कि जैसे आलम का काम क्या होता है कि देखिए ये एक स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक ना, एक स्वतंत्र पूर्वक से क्या अपने मूव करता हो। हम लोग पढ़ाए थे आयम के बाद आलम, आयम और इफर्ट, मतलब सब कुछ पढ़े थे, भार के बारे में पढ़े थे, क्या क्या था इसमें। ठीक, तो चलते हैं। तो देखिए तो करा कि दिया कैची, कैची में यही होता है, ठीक ना। तो कैची में हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए जैसे हम इसमें हाथ फंसाए और इस पर क्या का लोड डालते हैं ना, इस पर हम लोग क्या करते हैं, लोड डालते हैं। तो जैसे इस पर लोड डालते हैं तो ये इसका काम क्या, स्वतंत्रता पूर्वक घूमेंगे और ई का काम होता है ऊपर नीचा काम करेगा यहाँ पर, ठीक ना। इसका क्या काम है, ऊपर नीचा काम करेगा आपको, ठीक ना, एक पॉइंट पर लगा के उसको क्या ऊपर उठाना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में और कराता है। फिर क्या है कि फिसला, है ना, क्या क्या फिस क्या है, पिलास, है ना, ये हो गया पिलास। पिलास में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, पिलास है, ठीक ना दोस्त, सॉरी। चलिए आ जाते हैं, देखिए ये मेरा पिलास हो गया, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे पिलास में, ये मेरा पिलास है, ठीक। पिलास को ऐसे कसते रहेंगे कसते रहेंगे कसते रहेंगे और मान लीजिए यहाँ पर क्या कोई मेरा रॉड है, कुछ है, तो यहाँ पर कसेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपना उठना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पर हम कसेंगे तो इस पॉइंट पर उठना स्टार्ट होता है। ये मेरा ऐप काम किया, ठीक। और ये इसी पर तो हम कस रहे हैं, तो इस पर मैं बल लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा, ये यहाँ पर हो रहा है आपका, ठीक ना, एफर्ट को डाल रहे हैं हम लोग, ठीक। ये तरह से आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि क्या है, सिंडासी, सिंडासी भी हो गया, किल हो गया ना, किल उखाड़ने वाली की मशीन, जैसे कि घर में हम लोग देखते हैं, जैसे कि घर में काम करते हैं ना, उसमें भी जो होता है किल उखाड़ने का काम होता है। तो देखते हैं कि इसमें इस तरह से रॉड को फंसा लेते हैं और फंसाने के ऊपर की ओर उसको करते हैं, तो उसमें भी इसका काम होता है, ठीक है। फिर करा कि क्या, शीशा झूला, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, ये सब हेड पंप में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गया दोस्त, क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग देख भी लीजिए और पढ़ सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्त आज ये नेक्स्ट टॉपिक पर, तो ये कह रहा है दूसरा दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप लोग को, ठीक। चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर, इसी का दूसरा है। चलिए आइए, क्या है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ना, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक को क्या बोलते हैं। यही चीज़ें जो पर तीन प्रकार का था उत्तोलक में, हम लोग तीन प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहा कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ तथा आयम ई के बीच भार डाब्लू होता है, ठीक ना। क्या कहना है, डाब्लू होता है, किसके किसके बीच था, आलम एफ तथा आयम। तो एफ देखिए थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा चलिए क्लियर में थोड़ा कर दूंगा। चलिए आ जाइए। देखिए कह रहा है कि एफ, ना, एफ के बीच में क्या होगा आपका, डब्ल्यू होगा और ई और एफ के बीच में डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक ना। ये लोड बीच में पड़ेगा, इस बार लोड क्या होगा, बीच में। तो लोड बीच में होना ही निश्चित है। जैसे कि सरौता, सरौता में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ सुपारी उपारी का काम करते काटते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बीच में हम लगते हैं और जो है भार होगा ये बीच में, ठीक। भार क्या होगा, बीच में होता है, ठीक ना। और दोनों पार्ट से तो जो हम जो इसको उठाते हैं, ठीक। तो नीचे वाला जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है उसमें तो कांटे लगा रहता है, स्वतंत्र रूप से जो घूम सके, ठीक। और ये आपका होगा ऊपर नीचा जो काम करता है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो कहा कि इस प्रकार के ना उत्तोलक के यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। हाँ, इसके उदाहरण होगा जैसे सरौता, सरौता में हम लोग देखेंगे, नींबू में देखते हैं ना, नींबू निचोड़ने वाला, जैसे कि जाइएगा आप सत्तू का दुकान पर, वहाँ पर भी आपको मिलेगा इसी तरह का जो है निचोड़ने वाला। तो वहाँ पर देख सकते नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए की कूड़ा ढोने की मशीन। जैसे कि एक पहिया वाला जो होता है कूड़ा कचरा जो हम लोग जो
मतलब जो भी हो जहाँ पर ढोया जाता है, ठीक, तो वहाँ पर भी होता है, क्योंकि अगर चक्का स्वतंत्रतापूर्वक घूम जाता है वहाँ पर, ठीक, स्वतंत्रतापूर्वक घूमेगा। और उसके बाद इफर्ट हम लोग डालते हैं ना, क्या हो, बल जो होगा वहाँ पर बीच पर लगता है, नहीं चक्का की इस पे जो साइड उस पर होगा, और क्या करते हैं हम लोग उसको जो है इफर्ट डालते हैं, हाथ से उठाकर इसको इफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसमें कहीं पर दिक्कत? चलते हैं दोस्त नेक्स्ट। चलिए आ जाइए, तीसरा है। देखिए तीसरा में क्या करा है, तीसरा करा है, थोड़ा देख लीजिए तीसरा क्या क्या, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस वर्ग के उत्तोलक में है ना आलम एफ तथा भार के बीच में आयम क्या होता है, आयम होता है, मतलब एफ, ये देखिए क्या करा है कि एफ है ना, सॉरी आलम और भार के बीच में क्या होगा, ठीक ना, बीच में आयम होता है, ठीक ना, करा कि एफ हो गया आपका क्या, एफ हो गया आलम, और भार हो गया आपका डब्लू, के बीच में क्या होगा, ई होना चाहिए, ठीक। तो ये इस बार ई यहाँ पर हो जाएगा, इफर्ट जो डालेगा ना, इफर्ट जो डालेगा जो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना, बल जो लगाएगा तो ये हो जाएगा। और एफ आपका तो जानते ही स्वतंत्रतापूर्वक घूमेगा, और डब्लू आपका होगा भार, ठीक। तो कहा कि जैसे कि चिमटा, चिमटा में हम लोग देखते हैं ना, चिमटा में भी हम लोग देखेंगे क्या होगा, ये जो दिख रहा है बल लगाएगा आपका, क्या बीच में आपको बल लगाता है, और इसका काम क्या, ऊपर नीचा स्वतंत्र रूप से घूमना, ठीक। और ये आपका भार हो गया, तो भार में हम लोग देखेंगे क्या करते हैं, हाथ से इसको दबाते हैं, ठीक, जैसे कि मनुष्य के हाथ में भी यही एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आ जाइए। देखिए कह रहा कि अब ये कुछ ही टॉपिक रह गया अपना, उसको भी खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौसम में जो कुछ फार्मूला आता है, जैसे एस बराबर यूट्यूब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस पर, ये सब क्लियर कर लूँगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बढ़िया से। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं, है ना, थोड़ा इसको, सॉरी दोस्त, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक ना, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए आ जाइए। तो ये क्या कह रहा है, गुरुत्वीय, नहीं गुरुत्वीय केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या देखिए, सेंटर ऑफ, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दोस्त, चलिए आ जाइए, देखिए चलते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र है ना, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, समस्त भार कार्य करना चाहिए, कोई भी सेंटर और पूरा काम अगर करता हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ वो पूरा काम होना चाहिए, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, मगर पूरा वस्तु का भार होना चाहिए एक सेंटर पर, एक केंद्र पर। वस्तु का भार ना क्या है, गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, तथा गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ना ऊपरी मुखी बल लगाकर हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को संतुलित कर सकते हैं, ठीक ना। कोई वस्तु है, कोई मैटर है मेरा, उस मैटर को एक सेंटर पर काम, या वस्तु जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, ये हुआ मेरा सेंटर जी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मान जो हो गया, सेंटर मान लेते हैं इसको, तो ये जी हो गया। और इसके ऊपर से एक फोर्स होता है जो क्या करता है, उसके संतुलित बैलेंस बना के रखा रहता है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद देख लेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन अब रह गया है। चलिए दोस्त, चलिए तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अब रह गया, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक। चलिए आ जाइए, कह रहा है कि देखिए संतुलित, ठीक ना, संतुलन के प्रकार के बारे में देखेंगे, बैलेंस क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। देखिए बैलेंस जो है आपके पास जो है ना दोस्त, बैलेंस है वो 3 प्रकार के हैं, ठीक। तो 2 इस स्लाइड पर, और नेक्स्ट जो अगला स्लाइड पर हम आपको दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलते हैं संतुलित के प्रकार के, तो करा कि ये जो है 2 प्रकार का होगा। देखिए करा अस्थायी संतुलन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग देखेंगे, देखते जाइए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि जो कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए मेरा पास ये वस्तु है, ठीक, या रबड़ है, इस रबड़ को हम क्या किए, थोड़ा डॉट यहाँ से, है ना, और इसको यहाँ और यहाँ, याद रखिए इसको हम खींच लिए, यहाँ तक खींच के रख दिए, एक रबड़ को मैंने क्या किया, दोनों एंड पर से इसको खींचे, फोर्स डाल के इसको नमराया, और नमराने के बाद फिर इसको छोड़ देंगे दोस्त, फिर तो अपना पूर्ण मतलब पुनः वही स्थान पर चला जाएगा, पूर्व वाला जो था मेरा, जो पूर्व वाला स्टेबल था मेरा, उसी पर अगर आ गया तो उसी को हम अस्थायी संतुलित कहते हैं, स्टेबल का। देखिए समझ लीजिए, थोड़ी एक बार कर देता हूँ। देखिए रहा कि यदि किसी वस्तु की उस संतुलित स्थिति में थोड़े विस्थापित किया जाता है और ना बल हटाने पर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, ठीक ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब अस्थायी में क्या होता है, ये देखिए अस्थायी मतलब कि कोई वस्तु है जिसको हम, ये मेरा वस्तु है, इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, तो फिर वो उसी स्थान पर हो जाए अनस्टेबल, फिर अपने स्थान पुनः ना आ पाए, किसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल। यदि देखिए थोड़ा, यदि किसी वस्तु को उसी संतुलन अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलित की अवस्था में न आए तो उसे अस्थायी संतुलित कहते हैं, ठीक समझ में आ गया।
किसी चीज़ को मान लीजिए विस्थापित कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे, थोड़ा घुसकाएंगे उसमें बल लगा के, तो वो अपने स्थान पर ना आ पाए, उसी को हम लोग बोलेंगे अस्थायी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाइए, देखिए तीसरा टॉपिक यहाँ पर है, स्लाइड पर था, क्या है कि उदासीन संतुलित। देखिए उदासीन, जिस पर कोई फर्क ना पड़े, क्या है कि न्यूट्रल नन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या है कि यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा मतलब विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है, तथा छोड़ देने पर, ठीक ना, वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उस संतुलन को क्या उदासीन। कहने का मतलब है कि देखिए जो वस्तु जिस जिस दिशा में जाए और उसी दिशा में अपना काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक ना, कहने का उसी दिशा में काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये मेरा पार्टिकल हुआ और इस पार्टिकल को मैं यहीं पर छोड़ देंगे तो पूरा सेंटर इसको थोड़ा विस्थापित कर देता है। मान लो यहाँ था, ये पार्टिकल यहाँ था और इस पार्टिकल को मैं यहाँ पर कर दिया, तो करा कि पूरा का भार जो होगा उसी पर लगे, तो क्या होगा, सेंट्रल जो होगा ना, सेंटर मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो टोटल क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर पर लगना चाहिए पूरा, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बस समझ लेते हैं। देखिए क्या, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर, जो बैलेंस है ना उसको थोड़ा समय कर, थोड़ा विस्थापित कर देने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है। मतलब जो पहले था और उसी पर अगर बना रहता है, उसी डायरेक्शन पर बना रहेगा, पहले जो था मेरा ग्रेविटी अभी भी वही ग्रेविटी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन संतुलित कहा जाएंगे, ठीक ना। छोड़ देने पर क्या होता है, अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है। क्लियर। तो उसका संतुलन उदासीन कहलाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। आ जाइए दोस्त, नेक्स्ट है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। देखिए कह रहा है कि अस्थायी संतुलन की शर्त, अस्थायी के लिए शर्त क्या है देख लेते हैं। ठीक, इसका दो शर्त है ना, किसी भी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तों का पूरा आवश्यक ये है। देखिए पहला क्या कहा है, कहा है कि वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र, ठीक ना, अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, ठीक ना। जो भी मतलब संतुलित करने के लिए, अस्थायी संतुलित के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर जो होगा जी का जो वैल्यू होगा वो केंद्र की ओर काम करना चाहिए ना, अधिक। ठीक, क्लियर। फिर कहा कि गुरुत्व केंद्र के हो होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के क्या करता है, आधार से मतलब गुजरनी चाहिए। जैसे कि बैलेंस बनाना है हमको, मान लीजिए, तो बैलेंस बनाने के लिए उसके आधार से गुजर क्या, ऊर्ध्वाधर का ऊपर से क्या होगा, जैसे कि मेरा ये पार्टिकल है, इसके बेस के जो है ना, ये बेस है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये क्या ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये इस बेस है, इससे आपको गुजरना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग इसी को बोलते हैं, मतलब बैलेंस होने के लिए दो शर्त हमको ये होना चाहिए, बैलेंस होने के लिए दो शर्त होना चाहिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मोशन का कुछ फार्मूला है। जैसे एस बराबर हम लोग पढ़ेंगे, एस बराबर है ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद और भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ूंगा वी बराबर है ना, वी बराबर यू प्लस 2as, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, ये फार्मूला सब बहुत बढ़िया है दोस्त और काम का है। उसका पढ़ेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, ठीक ना, 80, सॉरी दोस्त, यहाँ पर होगा 2as, ठीक ना, उसमें आपका 80 होगा, देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर होगा वी बराबर, देखिए मैं थोड़ा कर देता हूँ, देखिए ये जो दिख रहा है ना वी बराबर यू क्या है, देखिए वी बराबर यू प्लस 80 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर लिखना आपको 80, वी बराबर यू प्लस 80, और यहाँ पर समझ देख लीजिए दोस्त, वी बराबर यू प्लस 80 यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाई 2as यहाँ पर होना चाहिए, ठीक ना, 2as होगा। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर होगा 2as, ठीक दोस्त, 2as यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक ना। क्लियर। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि भी क्या है, यू क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ूंगा, और उस पर कुछ नंबर भी करूँगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्त चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना जो भी है दोस्त, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग पहले वाला वीडियो भी आप देखिएगा, अगर पसंद ना आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है, आप लोग डिसलाइक करके चले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे। तो दोस्त चलते हैं, आज के लिए वीडियो में यहीं पे एंड करूँगा। तो दोस्त थैंक यू दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।